मध्य प्रदेश में क्या है, सड़क चौड़ीकरण में आ रही बाधाओं को हटाने के नियम, कैसे मास्टर प्लान में आ रही सड़कों को चौड़ी करने के प्रावधान, क्या है मध्य प्रदेश म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट की धारा 78, 79, 305, 306 के प्रावधान। इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के क्या है फैसले। इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश नहीं पूरे भारत की ज्वलंत समस्या है, जो बुलडोजर चला करके गवर्नमेंट लैंड से या म्यूनसिपलिटीज़ के लैंड से या पंचायत की लैंड से लोगों को बलपूर्वक उनके मकाना तोड़ करके बेघर किया जा रहा है। और वो सही है या गलत है, यह जो कानून है उस आधार पर मैं आज ये कोशिश करता हूँ कि जन साधारण को इसकी जानकारी हो, और यदि उसके विरुद्ध कोई सरकारी कर्मचारी या अधिकारी उन पर कार्रवाई करे तो उनको क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार है, जगह के बदले जगह लेने का अधिकार है, और मकान तोड़े तो मकान बनवा के लेने का अधिकार। संपूर्ण भारत में शासकीय भूमियों, म्यूनसिपलिटीज़ की भूमियों, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की भूमियों, पंचायत की भूमियों पर अतिक्रमण करके झोपड़ियाँ बना करके और लाखों परिवार निवास कर रहे हैं, तथा उनको आवास की सुविधा उपलब्ध नहीं होने, किराए की आय नहीं होने के कारण रिश्वत दे करके संबंधित अधिकारियों को या राजनीतिक विषय में झोपड़े बना करके और रह रहे हैं। इन दिल्ली जो राजधानी भारत की, उसमें भी लाखों लोग झोपड़ों में रहते हैं। 400 से ज़्यादा अवैध बस्तियां हैं, और इंदौर में तो बस्तियों की भरमार है। अवैध कॉलोनीज ही 1000 है, जिसमें ये सब भूमियाँ जो अतिक्रमण है वो सम्मिलित हैं। अब पूरे मध्य प्रदेश में एक मुहिम सड़क चौड़ी करने के लिए दादागिरी से या गुंडागिर्दी से लोगों को धमका करके, भयाक्रांत करके और मकान के भाग तोड़ते हैं या तुड़वाते हैं, और उसके लिए उपयोग जो करते हैं, क्योंकि जैसे इंदौर में, भोपाल में, उज्जैन में, देवास में मास्टर प्लान है, तो मास्टर प्लान की जो सड़कें हैं उनको चौड़ी करने का हर मास्टर प्लान में ये उल्लेख है कि जो आउटर बड़ी योजनाएं हैं, मेजर रोड्स या रिंग रोड्स, उसके अलावा शहर में जो गलियां हैं या छोटी सड़कें हैं या कम चौड़ी सड़कें हैं, तो उनको चौड़ी करने का कोई प्रावधान सिवाय भू अर्जन अधिनियम के अंतर्गत इंदौर डेवलपमेंट अथॉरिटी या ग्वालियर डेवलपमेंट अथॉरिटी, देवास डेवलपमेंट अथॉरिटी, भोपाल डेवलपमेंट अथॉरिटी आदि मुआवजा तय नहीं करें और भू अर्जन अधिनियम के प्रावधानों का पालन नहीं करे, तब तक वो ऐसा नहीं कर सकते। अब इंदौर में मनीष सिंह जब आयुक्त थे, तब उनके कार्यकाल में उन्होंने लोगों को भयाक्रांत आतंकित करके सड़क चौड़ी करने का एक नया रास्ता निकाला। उसके लिए सबसे पहले यह किया जाता रहा कि उनको 100 साल पुराने मकान हैं तो भी उनको सूचना पत्र दे के तुम्हारी मालिकी के कागज क्या हैं, तुम्हारा मकान बना तो उसका नक्शा लाओ, म्यूनसिपलिटी की स्वीकृति लाओ, और नहीं तो तुम्हारा निर्माण अवैध हम तोड़ेंगे। जब इस तरह के नोटिस, इस तरह का आतंक फैलाया, तो चूंकि किसी के पास 100 साल पुराने मकान है, 125 साल पुराने मकान हैं, बट उनको किसी को व्हील में मिले हैं, किसी को वक्फ में मिले हैं, वो कुछ बता नहीं पाते। 100 साल पुराने मकान का कोई नक्शा नहीं मिलता, और यदि हो तो भी कोई कागज संरक्षित करके नहीं रखता पीढ़ी दर पीढ़ी का, तो उनको ये मजबूर करते हैं कि अपन अपनी सड़क के चोरी कर रहे हैं
तो उसमें इतना इतना हिस्सा हमने निशान लगा दिए, हमसे तोड़ लो, और यदि तुम नहीं तोड़ोगे तो हम तोड़ेंगे, और तोड़ने का पैसा वसूल कर। अब जैसे शंकरगंज है, शंकरगंज के जो मकानात थे वो 40 फीट या 30 फीट गहराई के थे, 10-10 फीट के रह गए, बेचारे न रहने काबिल हैं, कुछ नहीं। जो बच्चे हैं उसमें भी सीढ़ियाँ नहीं बना सकते, नीचे नहीं बना करके ऊपर जाना पड़ता है। इसे जैसे सुभाष मार्ग पर काफ़ी लोगों के मकान तोड़े, जैसे गंगवाल बस स्टैंड से रेलवे स्टेशन का जो बस स्टैंड है वहाँ तक सड़क बनाने के लिए कितने ही सैकड़ों मकान तोड़े, और सबके पीछे यही थे कि तुमने सरकारी ज़मीन पर कब्जा कर रखा है, अतिक्रमण है, नगर निगम की ज़मीन पर अतिक्रमण है, और यदि अतिक्रमण नहीं है तो तुम्हारा जो निर्माण है वो अवैध है। और इस तरह से मध्य प्रदेश म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट की धारा 78 में ये है कि यदि नगर निगम को भी सड़क के लिए या कोई प्रॉपर्टी चाहिए किसी निजी व्यक्ति की, तो उसे भू-अर्जन अधिनियम के अंतर्गत मुआवजा देकर ही ली जा सकती है। 79 में ये प्रावधान है, और 78 में ये कि राजीनामे से दे तो ठीक है, नहीं तो 79 में अर्जित करना पड़े। तो ये तो बड़ा ईमानदारी का, लोकतांत्रिक और नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों का संरक्षण था, क्योंकि संविधान में ये आर्टिकल 300A में ये प्रावधान है कि कोई भी संपत्ति किसी नागरिक की बिना कानूनी प्रावधान की प्रक्रिया अपनाए नहीं ली जा सकती। तो कानूनी प्रक्रिया तो ये तो अपना 78 और 79 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट की नहीं अपनाई, और 305, 306 में ये प्रावधान है कि यदि किसी का मकान जो सड़क की मकानों की लाइन है उससे आगे बढ़ कर के है, तो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन उसको नोटिस देकर कह सकता है कि ये तुम्हारा छज्जा जो है या गैलरी है या जो आगे का हिस्सा सड़क से आगे बढ़ा हुआ है तो उसे तुम तोड़ो, और यदि नहीं तोड़ते तो हम तोड़ेंगे। परंतु वो भी मुफ्त नहीं है। धारा 306 में प्रावधान है कि भू-अर्जन उनको आपको मुआवजा देना पड़ेगा, और मुआवजे में डिस्प्यूट हो, उसने अस्वीकार कर दिया कि ये कम है, तो 387 में प्रावधान है आर्बिट्रेशन का, कि उसमें जिसका मकान तोड़ा है जो एप्लीकेंट है उसका एक प्रतिनिधि होगा, एक म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का होगा, और दोनों मिलकर के एक सरपंच अध्यक्ष नियुक्त करेंगे। और यदि वो नहीं करते, आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल नहीं बनाते, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को ये अधिकार दिया है कि वो आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल में सरपंच नियुक्त करेगी और भू-अर्जन अधिनियम के अंतर्गत जो मुआवजा है वो दिलवाई। एक मैंने शंकरगंज के केस में, बाकी तो सब आतंकित होकर के कोई गया नहीं, मैंने एक का केस किया था, उसमें फिर अल्टीमेटली हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन अपना प्रतिनिधि अपॉइंट करे, और पंचायत से आर्बिट्रेशन में थे। तो उस एक के मकान का कलेक्टर गाइडलाइन से जो मुआवजा होता था एक 15 फीट चौड़े मकान का, वो करीब 60 लाख रुपए होता था। तो अब सोचिए कि अरबों रुपए की जनता नागरिकों की संपत्ति को आतंक से तोड़ते हैं, वो बगैर किसी कानूनी प्रक्रिया के आतंकित करके उनसे लिखवा लेते हैं कि हम अब खुद तोड़ लेंगे और नहीं तो आप तोड़ देना। और ये लिखवा करके जो डाका डालने का, प्रॉपर्टी पर कब्जा करने के जो अपराध हैं, उस अपराध से बचने की रास्ता निकाल देते हैं। एक तो ये है। दूसरा, मध्य प्रदेश में 2 कानून आए थे 1984 में। एक में आया था मध्य प्रदेश नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति पट्टा दत्ती अधिकारों का प्रदाय किया जाना 1984, वो 10 अप्रैल 1984 से लागू किया गया था। उसमें यह था कि जो अपॉइंटेड डेट है 10 अप्रैल 1984 को, जितने भी गवर्नमेंट लैंड पर या म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की लैंड पर या नगर निगम सीमा में कहीं भी जो खुली भूमि है उस पर यदि 500 स्क्वायर फीट तक किसी ने अतिक्रमण करके मकान बना लिया है तो उसे पट्टा देना पड़ेगा, और वो पट्टा 30 साल के लिए स्थायी होगा। और यदि उनका जो रहवास है
अतिक्रमण जो है वो यदि तालाब के किनारे है, सड़क के किनारे है, सड़क की चौड़ाई में चाहिए, तालाब की चौड़ाई में चाहिए, तो उसको अल्टरनेट जगह वापस 500 स्क्वायर फीट दूसरी जगह दिए बगैर उसको अलग नहीं हटा सकते। परंतु उस अधिनियम का यहाँ पालन, चूंकि राजस्व विभाग को डिप्टी कलेक्टर्स को सक्षम अधिकारी बना दिया, रिश्वत लेकर के उन्होंने 10 गुना पट्टे बांटे। जिनके अतिक्रमण नहीं थे, जिनके झोपड़े नहीं थे, उनको पट्टे बांटे। जैसे कि आपको आश्चर्य होगा कि पाटनीपुरा मेन रोड, मालवा मिल से लेकर के पाटनीपुरा चौराहे तक कमर्शियल एरिया था, परंतु रिश्वत लेके सबको पट्टे दिए। जबकि कानून में ये था कमर्शियल एरिया में नहीं, यदि कोई व्यापार करता है तो उसको पट्टा नहीं दिया जाता, आवासीय को पट्टा दिया जाता। उसके बाद शहर की सीमा बढ़ी, सीमा बढ़ने से व्यापार बढ़ा, व्यापार बढ़ने से जो शहर के अंदर पट्टे दिए गए थे वो सब पट्टेधारियों से व्यापारियों ने उनके पट्टे की जमीन खरीद करके और अपने व्यापारिक स्थल 3-3 मंजिले मकान बना लिए। जैसे पाटनीपुरा मेन रोड पर जितने भी कमर्शियल बड़े बड़े मकान बने हैं, सब किसी गरीब पट्टेधारी से पट्टे खरीदने का है। जबकि कानून में ये प्रावधान है कि पट्टाधारी जो है पट्टा बेच नहीं सकता, जमीन पर उसे रहना पड़ेगा, और यदि बेचने के बाद में यदि किसी ने खरीद लिया है तो गवर्नमेंट उस पर कब्जा वापस लेगी। मेरे कुछ सूचना पत्र पर आज से 10 साल पहले कोई ईमानदार कलेक्टर था, तो उन्होंने सर्वे करवाया था कि कितने पट्टेधारी पट्टे बेच के चले गए और दूसरे लोग रह रहे हैं। तो उसमें मालूम पड़ा कि करीब 50-60% पट्टे वाले अपने मकान बेच करके या अपने झोपड़े बेच करके व्यापारियों को चले गए हैं। उनका सर्वे के बाद में रिश्वत लेकर के किसी भी ऐसे व्यापारी से जमीन नहीं छीनी गई जो सरकारी पट्टे की जमीन उन्होंने अवैध रूप से खरीद करके वो मकानात बनाए थे। दूसरा कानून ये है कि यदि आपको अलग हटाना है तो अलग हटाने के लिए मास्टर प्लान के अनुसार यदि कार्रवाई करना है तो इंदौर विकास प्राधिकरण करे, और यदि इंदौर नगर निगम को भी करना है सड़क चौड़ी करने का तो वो योजना बनाएगा। सरकार की पहले अनुमति लेना पड़ेगी, और मध्य प्रदेश म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट की धारा 291, 290, 292 उसमें स्कीम घोषित करना पड़ेगी, और स्कीम घोषित करके मुआवजा तय करना पड़ेगा, और मुआवजा तय करने के बाद ही सड़क चौड़ी की जा सकती है। जैसे कि करीब 15-15, 20-20 साल लग जाते थे सड़क को चौड़ी करने में, 1 या 2 मकान की बाधा अलग हटाने में। आज तो ये स्थिति है कि 24 घंटे का नोटिस दे करके म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लोग लाइन डाल आते हैं और तोड़ फोड़ चालू कर देते हैं। हर सिटीजन जो गरीब है, असहाय है, कानून नहीं जानता, या कानूनी पेचीदगियों में उनको मालूम है कि कोर्ट में गए तो 10-10, 20-20, 25-25 साल लग जाएंगे, और हमको तो न्याय नहीं मिलेगा, हमारे बच्चों को न्याय मिलेगा, तो इसलिए चुप हो जाते हैं। वो मकान तोड़ने के बाद भी वो अपने मकान को ठीक कर लेते हैं।